31 तारीख शुक्रवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। कल एकादशी थी, सफला एकादशी, और व्रत परायण का समय जो है अहमदाबाद लिखा है इसमें, हाँ? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मुंबई अहमदाबाद से 7:12 से लेकर 10:47 तक आप सबने व्रत का पारण करना है। 31 दिसंबर वाला नीचे वाला लाइन वाला 7:20 से लेकर 10:42 आपने पारण करना है सभी ने व्रत का। तो कल सफला एकादशी थी, सफला एकादशी की भी कथा सुनाई थी आपको, तो बड़ा महात्म था। तो रात को जागरना बड़ा सफल रहा, बहुत सारे भक्त आए। वैसे 7 गिने थे लेकिन कोई 12 इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर, और बहुत सारे पूरी रात बैठे रहे, जिनमें अद्वैत आचार्य दास और इंद्रानुज और डगलू और गौर हरी, कृष्णदास, ये सब लोग, और अपना पांडु विजय, ये बैठा रहा। तो जो जो आए, जिन्होंने रात को जप किया, उन सबका धन्यवाद, और जो नहीं आए उनका भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद। तो सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये शब्द प्रभुपाद ने मुंबई में कहे थे 31 दिसंबर 1974 को। वृंदावन में सभी कृष्ण प्रेम में अभिभूत रहते हैं। जब उन्हें श्री कृष्ण नहीं मिलते तो वे पागल हो जाते हैं। हालांकि वे नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान हैं। यह शुद्ध प्रेम है, उनकी परम भक्ति के ज्ञान का अभाव, कोई गंदगी नहीं, केवल शुद्ध प्रेम। तो आज के 31 तारीख को प्रभुपाद जी ने ये शब्द मुंबई में कहे थे। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं कि वृंदावन जो है, जहाँ भगवान प्रकट हुए थे, वृंदावन के जितने भी लोग हैं, निवासी हैं, ब्रजवासी हैं, सभी कृष्ण प्रेम में अभिभूत रहते हैं। कृष्ण प्रेम बस। जब उन्हें कृष्ण नहीं मिलते तो वे पागल हो जाते हैं। हमारी भी ऐसी दिशा होनी चाहिए नहीं? पागल हो जाओ कृष्ण के लिए। इसी प्रकार इस संसार में आप किसी के पास भी जाइए, सब भगवान से नहीं। ये मैं पहले वाला पढ़ने लग पड़ा। हालांकि वे नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान है। यह शुद्ध प्रेम है, उनकी परम भक्ति, उनकी परम शक्ति के ज्ञान का अभाव, कोई गंदगी नहीं, केवल शुद्ध प्रेम। देखो, ब्रजवासी जो थे ना, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। ये भी अच्छा लगता है भगवान को, सब उनका स्वागत करते हैं। वैसे देखो, कृष्ण सबके माता पिता हैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण।
लेकिन कृष्ण भी चाहते हैं कि मेरा भी कोई माता पिता हो। उनका कौन माता पिता हो सकता है? वो अपने भक्तों को चुन लेते हैं, जो बड़े प्रिय भक्त हैं उनके, उनको अपना माता पिता बना लेते हैं। कृष्ण का कोई माता पिता नहीं, कृष्ण ही सबके माता पिता हैं। तो भगवान ये चाहते हैं कि कोई उनको प्रेम करे, उनसे लड़ाई झगड़ा करे। अभी जैसे देखो इसमें वर्णन आता है, वल्लभ संप्रदाय श्रीनाथ जी, वहाँ पर एक भक्त हुए गोविंद, गोविंद स्वामी पहले थे वो, फिर वो गोविंद दास बन गए। तो कृष्ण भगवान के साथ रोज खेलने जाते थे। अब कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, तो एक दिन क्या हुआ कि कृष्ण भगवान का भोग उनको लगाया जा रहा था। तो भोग लाने वाला कहता है मेरे को भी भोग की, अपना भोग लाने वाला नहीं, गोविंद जी कहते हैं मेरे को भोग दो, प्रसाद दो पहले। तो पुजारी ने क्या समझे उनको, जाके विठल नाथ जी को शिकायत की कि देखो ये कृष्ण से पहले खाना चाहता है। तो तब विठल नाथ ने बुलाया, गोविंदा क्या बात? कहते हैं आप इसको पहले खिला देते हैं, भाग जाता है फिर, और मुझे ढूंढना पड़ता, मिलता ही नहीं मुझे ये। फिर वहाँ पर दोनों साथ खा लें तो फिर हम इकट्ठे जाएंगे। जानते थे भगवान खेलते थे उनके साथ। तो कभी भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। एक वहाँ कान्हा नाम का भंगी था जो आंगन साफ करता था। बीच में से कुर्सी उठा दो। भंगी जो है वो बालक था, वो कान्हा नाम था उसका। तो वो सफाई करता था, तो भगवान के दर्शन करता, तो बड़ा भगवान का भक्त बन गया था। एक दिन गोविंद दास जी तैयार नहीं हुए, तो कान्हा के साथ ही भगवान खेलने चले गए। जब खेलने चले गए तो कान्हा खेल में हार गया। कभी भगवान गुल्ली डंडा खेलते हैं, कभी कुछ, हार गया तो कान्हा की पीठ पे चढ़ गए भगवान। इतनी देर में गोविंद जी आ गए। गोविंद जी ने कहा कि विठल नाथ जी इतनी सफाई सुथरी रखते हैं, ये क्या आप भंगी की पीठ पर चढ़े हुए हैं? तो भगवान को ले गए। अब ये बाल रूप है भगवान का। ये जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था उस समय भगवान 7 साल पहले प्रकट हुए थे। तो चलो मेरे साथ गोविंद कुंड में स्नान करेंगे। गोविंद जी कहते हैं भगवान को, भगवान कहते हैं नहीं मुझे ठंड लगती है, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा फिर मार्जन तो कर लेना, आप भंगी की पीठ पर चढ़े थे। अच्छा मार्जन कर लेता हूँ। चले उधर गए तो गोविंद जी ने धक्का दिया भगवान को पानी में। तैरना भगवान को इतना नहीं आ रहा, गोते लगने लगे उनको। गोविंद जी भी कूद गए, फिर भगवान को निकाला बाहर। तो इतनी देर में घंटी बज गई मंदिर की। भगवान गीले कपड़ों में ही आ गए और खड़े हो गए। तो देखा कपड़े गीले, कहते जय जय प्रभु, ये कपड़े गीले कैसे हैं आपके? कहते गोविंदा ने मुझे धक्का दे दिया था गोविंद कुंड में। विठल नाथ जी, गोविंदा ये क्या तू करता है? कहते पता आपका अपना पूत सपूत, दूसरे का गाजर मूली। आप अपने पुत्र का बड़ा ध्यान रखते हैं। विठल नाथ जी तो बाल रूप में पूछते हैं ना भगवान को। ये भंगी की पीठ पर चढ़ा था। आप कितनी साफ सफाई रखते हैं, कितना छुआछूत मानते हैं। तो मैंने कहा चलो उधर मार्जन करने के, नहाने के लिए। कहता नहीं नहाऊंगा। तो मैं नहा के लिए आया इनको जबरदस्ती। तो भगवान को अच्छा लगता है। ये त्रिलोकीनाथ के ऊपर कोई नहीं है, पर उनके भक्त उनसे भी बढ़ चढ़ कर हो जाते हैं। भगवान को अपने भक्त बड़े ही पसंद हैं। गोविंद जी के साथ एक और लीला भगवान की। भगवान गोविंद जी के कंधे पर चढ़े हुए हैं। गोविंद जी जा रहे हैं, उनको पेशाब लग गया। पेशाब लगा, क्या करें? भगवान ने उनको घोड़ा बना रखा है, खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं वो गोविंद जी। किसी ने देख लिया, आकर विठल नाथ जी को शिकायत की कि नहीं आपका गोविंद तो खड़ा खड़ा पेशाब करता है, ये कोई तरीका होता है? और ध्यान रखो, खड़े पेशाब पशु करते हैं, मनुष्य को बैठ कर करना चाहिए। खड़े पेशाब करना बहुत गलत है। तो विठल नाथ जी को बताया, गोविंदा ये क्या बात?
कहते मिठलनाथ जी, आप एक जिसने आपको शिकायत की उसने मेरे को देखा खड़े पेशाब करते हुए। भला घोड़ा जो है बैठकर पेशाब करता है? मुझे ठाकुर जी ने घोड़ा बना रखा था और मेरे कंधे पर चढ़े थे, मैं कैसे बैठकर पेशाब करता? वो हंसने लगे। तो भगवान ऐसी विविध लीलाएं करते हैं भक्तों को सुख देने के लिए। ऐसे लीलाधारी भगवान की शरण में आओ और जीवन को सफल बनाओ। बोलो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान की जय। तो देखो आज इस महीने का, अभी अंग्रेजियों का महीना मनाते हैं हम, हमारे विक्रमी सम्मत होता था। विक्रम वैसे तो कृष्ण सम्मत मनाना चाहिए, 5000 साल पहले कृष्ण भगवान थे, लेकिन अंग्रेजों ने राज किया इधर, अपनी भाषा छोड़ गए, अपनी गंदगी सब यहाँ छोड़ गए, मांस खाना, शराब पीना, सब बुराइयाँ छोड़ गए और ये महीने भी अपने छोड़ गए। दिसंबर महीने का आज आखिरी दिन है, 31 तारीख है। तो आज रात को आप 1 साल तक सोएंगे, पता आपको? पता नहीं कैसे कैसे सोएंगे? 31 दिसंबर को सोएंगे और 1 जनवरी को उठेंगे। 1 ही साल हो गया नहीं। 2021 को सोएंगे, 2022 को उठेंगे। तो आज ये साल जो है आप सबको शुभ हो और आप भक्ति में आगे बढ़ो, भक्ति का प्रचार करो और जय जयकार करो। ये संदेश प्रभुपाद जी का है। भक्ति ही जीवन है, बिना भक्ति के सब ऐसे ही है। हरि बोल। अभी ये शिक्षामृत नया पहले से शुरू होगा ना? पहले तो आज 31 का हमने पढ़ लिया, अभी कल 1 तारीख का शुरू होगा शिक्षामृत। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। रात को बड़ा अच्छा रहा। डॉक्टर नहीं आया? डॉक्टर सो रहा है। डॉक्टर भी आया था, बैठा था बेचारा, 1 बजे तक बैठा रहा। 1 बजे गया था, कितने बजे? हैं? 1:15 बजे। बहुत तकरीबन सब लोग बैठे रहे और बड़ा अच्छा आनंद आया। भजन कीर्तन भी थोड़ा बहुत हुआ और अभी सुबह का कार्यक्रम हो रहा है। आओ पहले अभी राम कथा करेंगे, हनुमान जी के